गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्कीन्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का फर्स्ट टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। आज के इस टॉपिक में अपन देखेंगे कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन में CH3 बॉन्ड X, इस कंपाउंड में केवल क्या एक ही हेलोजन लग रहा है। X यहाँ पर हेलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हेलोजन क्या होते हैं? ग्रुप 17 के मेंबर्स होते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सब क्या है? हेलोजन है और इनको यहाँ पे X से रिप्रेजेंट कर रखा है। अगर कंपाउंड में एक हेलोजन लग रहा है तो उसको बोलेंगे अपन मोनो, अगर दो लग रहा है तो डाई, तीन लग रहा है तो ट्राई। तो फर्स्ट वाले कंपाउंड में एक हेलोजन लग रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एल्कीन। कैसे हुआ? मोनो का मतलब एक, हेलो मतलब हेलोजन लग रहा है, और CH3 बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड से एल्कीन से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे अपन मोनो हेलो एल्कीन। सेम सेकेंड वाले कंपाउंड में दो हेलोजन लग रहे हैं, CH2 बॉन्ड CH2, तो डाई हेलो एल्कीन। और उसके अगले वाले में तीन हेलोजन लग रहे हैं तो ट्राई हेलो एल्कीन। अब ये तो क्या थे अपने पास, जैसे कि CH3 बॉन्ड ऐसे X आए तो इनको तो बोलते हैं अपन एल्कीन, हेलो एल्कीन। और अगर बेंजीन रिंग पर X लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं अपन हेलो एरीन। बेंजीन रिंग को एरीन बोलते हैं, बेंजीन भी बोलते हैं, एरीन भी बोलते हैं बेंजीन रिंग को। तो अगर एक हेलोजन लग रहा है तो मोनो हेलो एरीन, दो लग रहा है तो डाई हेलो एरीन, और तीन लग रहा है तो ट्राई हेलो एरीन। अब अपन देखते हैं कि CX बॉन्ड के हिसाब से इनका नोमेनक्लेचर देखते हैं। अगर X यानी कि हेलोजन sp3 कार्बन पे अटैच हो तो उसके तीन टाइप के नोमेनक्लेचर हो सकते हैं। एल्काइल हैलाइड, दूसरा है एलाइल हैलाइड, और तीसरा है बेंजाइल हैलाइड। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एल्काइल हैलाइड। इन दीज हैलाइड्स द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन एल्काइल ग्रुप। इन हैलाइड्स में क्या होता है? जो हेलोजन है वो किससे जुड़ा हुआ होता है? एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है, तो इसको अपन बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो केवल इतना याद रखना, एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है और सिंगल बॉन्ड हो सब, तो वो क्या हो जाएगा? एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। अब एल्काइल हैलाइड में भी तीन केस आते हैं, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में क्या होता है? हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अगर एक ही आगे कार्बन से जुड़ा हो तो वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में क्या होता है? हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो वो होता है सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। और टर्शरी में क्या होता है? जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ हो वो तीन कार्बन से आगे जुड़ा हुआ हो, तो ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। An organic compound where a halogen atom is directly bonded to a carbon atom that is adjacent to a carbon-carbon double bond। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो हेलोजन रहता है वो डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे अटैच रहता है। वापस बोलती हूँ मैं, जो हेलोजन रहता है वो डबल बॉन्ड वाला, जैसे कि ये डबल, आप फर्स्ट वाले डायग्राम में देख सकते हो, डबल बॉन्डेड ये जो कार्बन है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एक कार्बन अटैच है आगे CH2, और इस पे क्या लग रहा है? हेलोजन लग रहा है X। दूसरा डायग्राम में बेंजीन रिंग में देखो, ये डबल बॉन्डेड वाले कार्बन है, इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है जिसपे X लग रहा है, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन अटैच हो और उस कार्बन पे X लग रहा हो। कुछ भी याद नहीं रहे तो इतना याद रखना, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एक कार्बन अटैच होगा जिसपे हेलोजन लग रहा होगा। ये इसके डायग्राम है। अब अपन देखते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। An organic compound where a halogen atom is directly bonded to a carbon atom that is also a part of benzene ring or directly adjacent to it। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, डायग्राम से समझो इसको भी। क्या होता है? जो बेंजीन रिंग पे जो कार्बन लग रहा है उस पे हेलोजन लग रहा हो तो ये क्या होता है? बेंजाइलिक हैलाइड। नहीं समझ में आ रहा? डायग्राम को देखो अच्छे से। बेंजीन रिंग है, इसमें CH2 लग रहा है और इस पे क्या लग रहा है? Cl लग रहा है। कुछ भी याद नहीं रहे तो केवल इतना याद रखना कि बेंजीन रिंग पे जो कार्बन लग रहा है ऊपर की साइड उस पे हेलोजन लग रहा है, ये अपना बेंजाइलिक हैलाइड।
ठीक है। अब अपन देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाले CX बॉन्ड के नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले आता है विनाइलिक हैलाइड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैरेक्टराइज्ड बाय अ हैलोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड टू अ कार्बन एटम विद इन अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसमें क्या होता है विनाइलिक हैलाइड में, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही क्या लगता है, हैलोजन लगता है। क्या होता है, डबल बॉन्डेड वाले कार्बन पे ही हैलोजन लगता है। फिर आता है एराइल हैलाइड, a class of organic compound characterized by a halogen atom directly bonded to an aromatic ring, typically a benzene ring। तो इसमें क्या होता है एराइल हैलाइड में, बेंजीन रिंग पे ही डायरेक्ट हैलोजन लगता है। एक बार वापस से समराइज करते हैं अपन। अपन ने sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड देखा, उसमें सबसे पहले अपन देखा था एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में क्या होता है, सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड रहते हैं और सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाले कार्बन पे हैलोजन लग रहा हो तो वह तो होता है एल्काइल हैलाइड। दूसरा अपन ने देखा था एलाइलिक हैलाइड। इसमें क्या होता है, डबल बॉन्डेड वाले कार्बन कार्बन के पास वाले कार्बन पे हैलोजन लग रहा हो यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाले के पास वाला कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उस पर क्या लग रहा हो, हैलोजन लग रहा हो, तो वो होता है अपना एलाइलिक हैलाइड। फिर बेंजाइलिक हैलाइड, इसमें क्या होता है, बेंजीन रिंग पे जो कार्बन अटैच है उस कार्बन पे हैलोजन लग रहा हो तो वो होता है बेंजाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट अपन ने देखा था sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाले CX बॉन्ड। तो इसमें सबसे पहले अपन ने क्या देखा, विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड में क्या होता है, ये डायग्राम देखो, विनाइल हैलाइड का डबल बॉन्डेड वाले कार्बन पे डायरेक्ट क्या हो, हैलोजन अटैच हो। और एराइल हैलाइड में क्या होता है, बेंजीन रिंग पे ही डायरेक्ट हैलोजन अटैच हो। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।